हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कुछ लॉज देखे थे अलजेब्रास ऑफ सेट्स के ऊपर और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज की क्लास में हम कुछ और रिजल्ट देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट रिजल्ट है a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए पहले इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं एंड देन वी विल प्रूव इट। हमारा एल एच एस है a माइनस बी। अगर ये वेन डायग्राम में लूँ तो a माइनस बी हमारा कौन सा पार्ट होगा? दिस वन। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हमारी राइट हैंड साइड है। तो अगर मैं वेन डायग्राम लूँ तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b complement is nothing but the area which does not comes under the b, यानी सेट b को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट है ये हमारा b कॉम्प्लीमेंट पार्ट हो जाएगा। फिर हमें उसका इंटरसेक्शन लेना है। ये सारा क्या हो गया? हमारा b कॉम्प्लीमेंट। हमें किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? a के साथ, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो a और b कॉम्प्लीमेंट में हो। वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये वाले। तो देखिए हमारा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a माइनस बी आ गया वेन डायग्राम से। अब हम इसको एल्जेब्राइकली प्रूव करते हैं। जब भी हमें किन्हीं दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं? मैंने कल भी आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, कोई भी एक जनरल एलिमेंट ले लेंगे इस सेट का और प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो कि ये इम्प्लाई करेगा कि ये सेट इस सेट के अंदर कंटेन करता है। देन वी टेक एन जनरल एलिमेंट ऑफ दिस सेट and prove it belongs to this set, यानी every element of this set is a member element of this set, जिससे कि हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि ये सेट इस सेट के अंदर कंटेन करता है या सबसेट है। when two sets contained in each other it implies they are equal। तो स्टार्ट करते हैं। let फर्स्ट हम लेते हैं let x belongs to a माइनस बी। ठीक है, तो इससे हमारा टू प्रूव x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। एज x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस इम्प्लाइज x में कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो a के एलिमेंट्स होंगे और b में b के एलिमेंट्स नहीं होंगे, यानी a में से वो सारे एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे b के जो कॉमन एलिमेंट होंगे, है ना। ए डिफरेंस का मतलब तो ये होता है कि a में से सारे b के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो माइनस कर देंगे। तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। दिस इम्प्लाइज x belongs to a. If x does not belongs to b, then it implies x belongs to b complement. This implies x belongs to a intersection b complement. प्रूव हो गया, यानी x belongs to a minus b implies x belongs to a intersection b complement for all x belongs to a minus b। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि x हमने एक जनरल एलिमेंट लिया था तो ये बात सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होगी a माइनस बी के। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी कंटेन्ड इन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अदर वे राउंड प्रूव करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। टू प्रूव
x belongs to a minus b. x belongs to a intersection b complement implies x belongs to a and x belongs to b कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट होते हैं. दिस इम्प्लाइज x belongs to a and since x belongs to b complement x does not belongs to b. This is nothing but the definition of difference. This implies x belongs to a minus b. This implies a minus b. This implies a intersection b complement contain in a minus b. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देते हैं हम, एक और लाइन. x belongs to a intersection b complement implies x belongs to a minus b for all x belongs to a intersection b complement. From 1 and 2 we get these both sets are contained in each other. We get a intersection b complement equals to a minus b. Hence proved. तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था जो आगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ही यूज होने वाला है. तो देख लीजिए इसका प्रूफ. रिजल्ट क्या कहता है? a माइनस बी इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन है, रिजल्ट है, वो भी सिमिलर ही है. ऊपर हमने लिया था a माइनस बी, नीचे हम ले रहे हैं b माइनस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट. वी कैन प्रूव इट इन द सेम वे एज वी हैव प्रूव्ड फर्स्ट रिजल्ट. ठीक है, तो ये आप प्रूव कर लेना अपने आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है a माइनस बी इक्वल्स टू a if and only if a intersection b is phi. This is an if and only if condition. यानी अगर ये गिवन है तो ये ट्रू होगा और ये गिवन है तो ये ट्रू होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस फर्स्ट टेक a minus b is equals to a as given. टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस प्रूफ को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. यानी सपोज हम लेकर चलेंगे, हमें प्रूव करना है कि ये 5 है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करेंगे? हम ये मान के चलेंगे, हम लेते हैं लेट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी a इंटरसेक्शन b 5 नहीं है अगर हमें ये दिया हुआ है. फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे एंड एट लास्ट वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन. सो हम ये कह देंगे कि जो हमने एज्यूम किया था कि ये 5 नहीं है वो गलत है. इट मीन्स ये 5 है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ पॉसिबल लेट a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल्स टू 5. ठीक है, this implies if this is not phi there exists some x belongs to a intersection b. अगर phi नहीं है तो there must be some element in the a intersection b. This implies x belongs to a and x belongs to b. because intersection में आ रहा है, it implies x जो है a में भी belong कर रहा है और x जो है b में भी belong कर रहा है. क्लियर है? अगर x a में भी है तो x b में भी है. ठीक है, तो क्या हमारा डिफरेंस a के इक्वल आ सकता है? बट वी हैव गिवन a माइनस b इज इक्वल्स टू a एंड ऑल्सो, अभी इसको लिखिए, अगर x belongs to b है, this implies x does not belongs to b complement. ठीक है ना?
एंड बाय रिजल्ट फर्स्ट, जो हमने इससे पहले जो रिजल्ट देखा था, हमें पता है a माइनस बी इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होगा, यानी दिस इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट is x does not belongs to this, x belongs to a and x does not belongs to b complement. This implies x does not belongs to a intersection b complement, which is equals to a minus b by result 1, जो हमने अभी पढ़ा था, है ना। यानी a does not belongs to a minus b. This implies, और a माइनस बी किसके इक्वल है, a के, यानी हमारा x डज नॉट बिलोंग्स टू, या इक्वल्स की जगह बिलोंग्स टू का साइन, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि हमारा a माइनस बी a के इक्वल दिया हुआ है. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. क्यों? क्योंकि हमने लिया था यहाँ पे दिस इज अ contradiction because x belongs to a by 1, यानी our assumption that a intersection b is not equals to phi is wrong. This implies a intersection b is equals to phi. तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, यानी अगर हमें a माइनस बी इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है तो हमारा a इंटरसेक्शन b फाई आ गया. अब नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, यानी हमें a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू फाई गिवन है, हम प्रूव करेंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू a. नाउ let a intersection b is equals to phi. To prove a minus b is equals to a. ठीक है. अगेन हम इसको प्रूव करने के लिए जो हमने प्रीवियस रिजल्ट्स में मेथड यूज किया था वही करेंगे. वी टेक एनी आर्बिट्री एलिमेंट इन दिस सेट and prove that it also belongs to set a, which will imply a minus b contained in a. Then we take any arbitrary element of a and prove it belongs to a minus b, यानी any arbitrary element of a is also an element of a minus b, which will imply a contained in a minus b. तो both way क्या हो जाएगा, कंटेनमेंट हो जाएगी. तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि a माइनस b इज इक्वल्स टू a. तो स्टार्ट करते हैं. लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b. ठीक है. टू प्रूव x belongs to a. ठीक है. This implies x belongs to a and x does not belongs to b. Why? क्योंकि अगर b में बिलोंग करता तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, हम वो सारे एलिमेंट रिमूव कर देते हैं जो b में और a में कॉमन होते हैं a से, है ना. सिर्फ a वाले एलिमेंट्स रह जाते हैं जो अनकॉमन है b के. तो इट इम्प्लाइज a माइनस एक्स बिलोंग्स टू a माइनस b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a ओनली. ठीक है. अगर x a में है b में नहीं है तो x हमें गिवन है सिर्फ a में है. बाय दिस इम्प्लाइज a माइनस b, x belongs to a minus b implies x belongs to a. This implies a minus b for all x belongs to a minus b, क्योंकि हमने आर्बिट्री एलिमेंट लिया था a माइनस बी का. दिस इम्प्लाइज a माइनस बी कंटेन्ड इन a. अब नेक्स्ट वे राउंड प्रूव करते हैं. लेट
x belongs to a to prove x belongs to a minus b. ठीक है. Now x belongs to a, this implies x does not belongs to b. Why? Because a intersection b is equals to 5. ये हमें गिवन है इस बार. अगर इंटरसेक्शन 5 है, इसका मतलब ए में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है x और हम कह उसका इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है, तो बी में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, यानी वो बी में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं? कॉमन. और कॉमन एलिमेंट कोई है ही नहीं, यानी ए इंटरसेक्शन हमारा 5 है. इट मीन्स कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. अगर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और x a में बिलोंग करता है, तो x b में बिलोंग नहीं करेगा. दिस implies x belongs to a and x does not belongs to b. This implies x belongs to a and x belongs to b complement. This implies x belongs to a intersection b complement, and by result 1 a intersection b complement is nothing but a minus b. This implies x belongs to a minus b. This implies for all x belongs to a, x also belongs to a minus b. This implies a contained in a minus b. Therefore, from 1 and 2, we get a equals to a minus b. इस तरह से हमारा थर्ड रिजल्ट भी कंप्लीट होता है, यानी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5. हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल्स टू a यूनियन b. अगर इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखें तो इजंट इट ऑब्वियस? इट इज़ एन ऑब्वियस रिजल्ट. कहने का मतलब है a माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे? सिर्फ a के एलिमेंट, वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो b में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं a और b के, वो मैंने हटा दिए और सिर्फ कौन से एलिमेंट ले लिए? a के. और फिर मैं यूनियन b के साथ ले लेती हूँ. ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को हटाने के बाद यूनियन ले लेती हूँ अगर मैं b के साथ. और यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो इधर a में होते हैं या फिर b में होते हैं. तो ये इक्वल आ जाएगा a यूनियन b के. देखिए, अगर मैं ये लूँ आपका a एंड b, पहले मैं कह रही हूँ a माइनस बी. a माइनस बी क्या है? ये, यानी मैंने कौन से एलिमेंट हटा दिए a में से? जो b में थे, यानी कॉमन एलिमेंट्स मैंने हटा दिए. अब उसके बाद मैंने यूनियन ले ली b के साथ, यानी इस पूरे सेट के साथ यूनियन ले लिया. ठीक है, तो ये a यूनियन b के इक्वल तो आ ही गया है ना. ये ऑब्वियस रिजल्ट है, पर फिर भी हम इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, बट देखने से ही पता चल रहा है इट इज़ एन ऑब्वियस रिजल्ट. ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं. फर्स्ट लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b टू प्रूव x बिलोंग्स टू a यूनियन b. ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये x belongs to a minus b union b implies x belongs to a minus b and x belongs to b or x belongs to b. Clear है? This implies x belongs to a intersection b complement or x belongs to b. This implies x belongs to a and x belongs to b complement और x belongs to b. ठीक है, अब मुझे इसका
यूनियन में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं दोनों सेट के, ठीक है। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। अगर x b में बिलोंग नहीं करता, सपोज x b में बिलोंग नहीं करता, ठीक है, x बिलोंग करता है a में, तो इससे ये नहीं आ जाता कि x जो है बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ एनी सेट। अगर x a में है तो ये a की यूनियन किसी भी सेट के साथ हो, b के साथ ना हो कि किसी के भी साथ हो, उसमें x आएगा, क्योंकि यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो कि दोनों में होने चाहिए, कॉमन नहीं, जो इस या तो इसमें हो या इसमें हो या दोनों में कॉमन हो, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर x a में है तो a की यूनियन मैं किसी से साथ भी ले लूँ, किसी भी सेट के साथ, नॉट ओनली b, x उसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, प्रूव हो गया। दिस इम्प्लाइज a माइनस b यूनियन b कंटेन्ड इन a यूनियन b। फर्स्ट अदर वे राउंड प्रूव करते हैं। Let x belongs to A union B. This implies x belongs to A and x belongs to A or x belongs to B. This implies x belongs to A. x अगर A में बिलोंग कर रहा है तो x का मैं माइनस करूं किसी भी सेट के साथ, ठीक है। सपोज नहीं, चलिए ठीक है, A यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू B, ये हो गया। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ठीक है, ये आ गया मेरा। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि x बिलोंग्स टू A माइनस B, x हमारा B में है। चलिए ये रहा। अब हम केसेस लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, केस लेते हैं। और वाले हैं ना ये, या तो x a में है या फिर b में है या फिर दोनों में। तो अब चलो केसेस लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x बिलोंग्स टू a एंड x belongs to B complement. This implies x belongs to A intersection B complement implies x belongs to A minus B, ठीक है। x belongs to A minus B implies x, अगर x A minus B में है तो A minus B की मैं यूनियन किसी भी सेट के साथ ले लूँ, उसमें वो x बिलोंग करेगा, यूनियन विद एनी सेट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, पार्ट फर्स्ट और का कि मैंने लिया था इन दोनों में से, मैंने पार्ट फर्स्ट लिया, लेट x बिलोंग्स टू a, और हम ये सब और वाला यहाँ पे था ना, तो और में से मैंने ले लिया कि x a में बिलोंग करता है, b के बारे में हमें कुछ नहीं पता, या हमने कह दिया x सिर्फ a में बिलोंग करता है, b में नहीं बिलोंग करता, तो ये है। लेकिन यूनियन अगर b में बिलोंग नहीं करता तो b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, तो इस तरह से आ जाएगा। ये क्लियर है। अब मैं पार्ट सेकंड लेती हूँ, यानी x बिलोंग्स टू, लेट x बिलोंग्स टू b फ्रॉम दिस, आई टेक दिस पार्ट सेकंड, लेट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इजंट इट ऑब्वियस कि अगर x b में बिलोंग कर रहा है तो b की यूनियन में किसी भी सेट के साथ लूँ वो उसमें भी बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b। अगेन मेरे को यही मिल गया। दिस इम्प्लाइज बाय बोथ पार्ट्स दैट a यूनियन b कंटेन इन a माइनस b यूनियन b। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जनरली प्रूव करने नहीं आता, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस रिजल्ट। ऑब्वियस रिजल्ट को लिखना आना चाहिए, अगर आपसे बाई चांस पूछ लेते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस रिजल्ट, बट स्टिल वी हैव प्रूव्ड इट। दिस इम्प्लाइज a माइनस b यूनियन इज इक्वल्स टू a यूनियन b। क्लियर है।
और नेक्स्ट रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस. क्या मतलब है? इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं. ठीक है. एक सेट्स में मैं कॉमन एलिमेंट हटा रही हूँ और एक सेट में मैं उसको दोबारा से ला रही हूँ, तो कॉमन एलिमेंट्स तो मैंने पहले ही हटा दिए ना. ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में से जो वो वाले सारे एलिमेंट मैंने हटा दिए जो बी के एलिमेंट कॉमन थे. यानी कि ये देखिए वेन डायग्राम. अगर ए माइनस बी कौन सा होगा? ये. ठीक है. सिर्फ ये. और बी हमारा कौन सा हो गया? ए माइनस बी ये वाला पार्ट हो गया. ए माइनस बी का मतलब बी कॉमन एलिमेंट हटा दिए बी के ए में से. और बी कौन सा हो गया? ये. अब हमारा क्या कुछ कॉमन आ रहा है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन एलिमेंट्स तो कुछ भी नहीं आया. इट मीन्स ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5. इट इज़ अनदर वेरी ऑब्वियस रिजल्ट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको घर में प्रूव करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें रादर देन प्रूव इट, ताकि आप क्वेश्चन में इजीली इसको अप्लाई कर सके. जहाँ पे भी इस तरह की सिचुएशन हुई आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस सेट इज इक्वल्स टू 5. चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट रिजल्ट्स. ठीक है. चलिए इसको प्रूव करते हैं. ये क्या कहता है? अगर ए बी के अंदर कंटेन करेगा इफ़ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट ए के अंदर कंटेन करेगा. यानी हमारी जो कंटेनमेंट की कंडीशन है वो रिवर्स हो जाती है कॉम्प्लीमेंट के केस में. यानी इट इज़ अगेन एन इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन. यानी इफ़ ए कंटेन इन बी it implies b complement contain in a complement, and if b complement contain in a complement which would imply a contain in b. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस फर्स्ट टेक a contained in b. ये हमें गिवन है टू प्रूव b complement contain in a complement. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट x belongs to b complement. This implies x does not belongs to b. ठीक है. Also a is contained in b. हमने गिवन कंडीशन ली है. ठीक है. और x b में नहीं है. अगर बिगर सेट में नहीं है तो उसके सबसेट में भी नहीं आएगा. a कंटेन इन b का मतलब क्या है? कि a इज अ सबसेट ऑफ b. अगर x b में नहीं है तो x उसके सबसेट में भी नहीं होगा. दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a. अगर x a में नहीं है तो दिस विल इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट. हमने स्टार्ट किया था कि x बिलोंग्स टू 10. दिस इम्प्लाइज वी हैव स्टार्टेड विद x belongs to b complement implies x contained in a complement. From there for all x belongs to b complement, क्योंकि हमने एक जनरल एलिमेंट लिया था, this implies b complement contained in a complement. ठीक है. अदर वे राउंड प्रूव करते हैं. लेट x belongs to, पहले लेट गिवन है b complement contained in a complement is given to prove a contained in b. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? अगेन इसी से स्टार्ट करेंगे कि हम एक एलिमेंट ले लेंगे x का और प्रूव कर देंगे वो एलिमेंट b में एग्जिस्ट करता है. लेट x बिलोंग्स टू a. दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अगर फिर से बट b कॉम्प्लीमेंट कंटेन इन a कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट कंटेन इन a कॉम्प्लीमेंट. अगेन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट. अगर वो सेट में नहीं है तो उसके सबसेट में भी नहीं होगा वो एलिमेंट. ठीक है. सबसेट इज अ पार्ट ऑफ अ मेन सेट. तो क्या हो जाएगा? अगर वो a में नहीं है तो उसके सबसेट यानी अगर वो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो उसके सबसेट b कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा. दिस इम्प्लाइज x डज नॉट कंटेन इन b कॉम्प्लीमेंट. दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b. अगर b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो x इसमें होगा, b में आ गया. दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू b. दिस इम्प्लाइज a कंटेन्ड इन b. हेंस प्रूफ. बोथ वे प्रूव हो गई.
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा हमारी। ए कंटेन्ड इन बी इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट के केस में हमारी कंटेनमेंट रिवर्स हो जाती है। हमारा नेक्स्ट रिजल्ट कहता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप एज अ प्रैक्टिस घर में प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप वीडियो पे कमेंट करके बताइए, बट प्लीज़ ट्राई इट एट होम एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। फिर भी वेन डायग्राम की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, ए माइनस बी कौन सा सेट हो गया हमारा, ये, और बी माइनस ए कौन सा हो गया, ये। इन दोनों की यूनियन क्या हो गई हमारी, सिर्फ यही पोर्शन। यानी देखा जाए तो इस पूरे दोनों सेट में से हमने क्या माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, विच इज नथिंग बट ए यूनियन बी। यूनियन क्या था, ये पूरे दोनों सेट, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, ये कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, विच इज नथिंग बट दी राइट हैंड साइड, है ना। तो LHS इक्वल्स टू RHS। प्लीज़ ट्राई इट एट होम एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, इससे पहले वाले रिजल्ट्स में कोई भी डाउट या क्वेरी आती है, या फिर इससे पहले वाली क्लासेस में कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।